कसाब को भी वकील मिला है तो वकील तो उनको भी मिलेगा, पर सही और गलत का न्याय तो गर्मी शांत कर देंगे। आप कह रही हैं किसकी गर्मी शांत करोगे? किसने सिखाया ये? मतलब यहाँ पे प्लान किया कि पुलिस को मारो, फिर वहाँ सिखाया कि गर्मी शांत करो ताकि 376 लगाएं? नहीं चलेगा। वकील कचहरी चौराहे पे जिस तरीके से अधिवक्ताओं को गाली देती आई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के सिलेबस में एक इथिक्स नाम की सब्जेक्ट होती है, ठीक है, शायद उन्होंने अच्छे से उसको रीड नहीं। पुलिस लड़ लेगी, अदालत आना होगा, वकील ही लड़ेगा, तो वो वकील का चूल्हा कैसे जलेगा ये सोच है। क्योंकि लातों के भूत अब बातों से नहीं मानने वाले हैं हम लोग, तो कलम है। अगर वो एफआईआर करा सकते हैं तो हम कंप्लेंट करा सकते हैं, वो गलत एफआईआर कर सकते हैं तो मुकदमे को क्वेश्चन करा सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का पावर है। हम उस अधिकार जो एफआईआर है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है। धारदार हथियार बताए पुलिस कहाँ है, बताए कि वहाँ पे उनको कितनी इंजरी हुई है, कितने दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गया, और कौन कौन सी 16 की सिंघम वर्सेस कलम की सिंघम। 10 रुपए के लिए ये सब मौत आ जाएंगे, चूल्हा कैसे जलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो हड़ताल 10 दिन 1 महीना भी कर सकते हैं। तुम एक दिन आंदोलन करके तो देखो, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी औकात ना पता चल जाए तो मतलब आप लोग गुंडागर्दी करेंगी, तुम्हारा मुकदमा वकील ही लड़ेगा, तो इसलिए तुमको कचहरी में देख लेंगे। यात्रा वाली उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिस दिन की घटना कचहरी की उस दिन रातों रात सब कुछ। ये सोचे समझे साजिश है, ये प्रशासन की सोचे समझे साजिश है। उन्होंने सिंघम मूवी बतौर अच्छे से देखा है और उनके अंदर जुनून आ गया है, मन बढ़ गया है। लेडीज सिंघम, डंडा की सिंघम है, हम लोग कलम की सिंघम। लेडीज सिंघम है। चलो हम नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बता दूं, ऐसे ही बनारस में एक सिंघम बन के घूमते थे। हमने बात आती है तभी ऐसे मामले शांत होते हैं और आगे भी माफी मांगेंगे वो लोग। चलो भैया एक चीज मान लीजिए, हम अधिवक्ता आक्रोशित हैं, लेकिन जो उपाध्याय परिवार के साथ मारपीट के पुलिस उनकी मौत के घाट उतार दिया, उस प्रकरण पे पुलिस क्या कहेगी, उस प्रकरण पे शासन प्रशासन क्या कहेगा। आए दिन आम जनता अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार से एकदम परेशान होके हम आंदोलित हो रहे हैं। वो दुर्गा व्याप्त करके करना पड़ेगा, उनकी गर्मी वाकई शांत की जाएगी, ये हमारा खुला चैलेंज है। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाईकोर्ट को स्वतः सोमोटो लेना चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे हमारे कचहरी को 40 मिनट बंद किया गया, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी थे। आपने उस वीडियो में देखा वो जिसको लेडीज कचहरी इन दिनों जंग का मैदान बनी हुई है, और उस जंग के मैदान में 2 योद्धा लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ जो है पुलिस है, तो दूसरी तरफ कहना है कि अगर वो डंडे वाली सिंघम है तो हम लोग कलम वाली सिंघम। मैं मौके पर मुझे सूचना मिलती है, मैं अपने अध्यक्ष को फ़ोन करती हूँ, बताती हूँ कि ऐसी ऐसी घटनाएं परिषद में हो गई हैं। मुझे सूचना मिलती है, मैं तत्काल वहाँ पहुँचती हूँ अपने भाइयों को लेकर छुड़ाने की वजह से। सब बात पुरानी हो चुकी है, अब सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है। जो वो एसीपी हैं वो सीधे गाली दे रही हैं। उनका आरोप है कि आपके अधिवक्ता भाई उनको गाली देना, आप लोग भी महिला हैं, तो क्या महिलाओं को गाली देना, एक IPS महिला को गाली देना उचित है? वो खुद भी गाली दे रही हैं, ऐसा अधिवक्ताओं का आरोप है। गाली दे रहे हैं, उनके जो नीचे हैं सारे अधिकारी, कैंट SHO ले लीजिए और IPS अधिकारी हैं, सब खुलेआम गाली दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 रुपए के लिए ये सब मौत आ जाएंगे, चूल्हा कैसे जलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो हड़ताल 10 दिन 1 महीना भी कर सकते हैं। तुम एक दिन आंदोलन करके तो देखो, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी औकात ना पता चल जाए तो बता देंगे। हम लोग तो 10 दिन में क्या 1 महीना तक आंदोलन कर सकते हैं। खुले आनंद चलन डंडे वाली सिंघम से लड़ने को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, अगर वो डंडे वाली सिंघम है तो यहाँ कलम के सिपाही कह सकते हैं डंडे की सिंघम वर्सेस कलम की सिंघम। और सबसे बड़ी बात आप उस वीडियो में देखें, जिस #लेडी सिंघम जिसे बता के सारे पुलिस वालों ने उन पे गर्व महसूस किया है, वही IPS महिला आप देखें गेट के बाहर माँ बहन की बद्दी गाली दे रही हैं और हमारे अधिवक्ताओं को उकसा रही हैं। आप अगर कहती है कि अधिवक्ताओं ने परिसर में पुलिस वाले को मारा, बिल्कुल नहीं, कहीं भी मारते हुए वीडियो में नहीं देख रहा है। और जहां एक ये सामान्य सी बात है, जहां भी 10 व्यक्ति इकट्ठा होता है, लोग पूछने के लिए आते हैं, वहां वो नाले में गिर गया, लोग बचाने के लिए गए होंगे। बात है अधिवक्ता भाइयों को, जो अधिवक्ता जो मेल है वो एक IPS महिला को गाली दे रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है।
बिल्कुल वो गाली दे रही है, जिसकी वीडियो हम लोग के अधिवक्ता गाली दे रहे हैं उनको? नहीं, ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं। आपके जो महिला आईपीएस हैं, जो नीतू ज्ञान उनका नाम है, उन्होंने आपके अध्यक्ष को फोन करके ये शिकायत की है कि आपके घर भी माँ बेटी होंगी, मुझे जिस तरीके से गाली दी गई है वो क्या उचित है? बिल्कुल नहीं, अधिवक्ताओं ने कहीं गाली नहीं दी। अगर कोई वीडियो हो तो वो दिखाए, बल्कि आपकी वीडियो हमारे पास है जिसमें कैंट एसएचओ लेडी सिंघम देख लेने और माँ बहन की गाली। सबसे बड़ी बात, अधिवक्ताओं पे रथ यात्रा पे घटना हुई, उसकी एफआईआर का अभी कुछ पता नहीं चला, घटना का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में लेडी सिंघम गाली दे रही है, वो एफआईआर कहाँ है? क्या गाली देना अपराध नहीं है? क्या देख लेना अपराध नहीं है? धमकाना अपराध नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो अगर मेरे पे गलत एफआईआर हुई है तो आप पे भी एफआईआर होनी चाहिए, और ये पूरी तरह गलत है। लेडी सिंघम आप बता के माहौल खराब कर रहे हैं समाज में। क्या बताना चाह रहे हैं? नीतू का ध्यान को आगे करके आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का द्वेष शांत करने के बजाय आप लोग उसको और बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक समाज के समन्वय को बनाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप लोगों ने माहौल को उतना ही बिगाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एफआईआर लिखने की पावर है। जब चाहे, सबसे बड़ी बात उस दिन देखेंगे उन लोगों ने 10 मिनट के लिए ताला बंद कर दिया। किस आदेश से उन्होंने अधिवक्ताओं को डिटेन किया? जजेस को डिटेन किया। क्या ये अपराध नहीं है? क्या इसका संज्ञान कोई नहीं लेगा? सिर्फ अधिवक्ताओं के साथ अपराध हो तो वहाँ एफआईआर, पुलिस वाले करे तो कुछ नहीं। ये कहीं से सही नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? क्या आप लोग के अधिकार क्षेत्र में क्या, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा एक ही नारा है, न्याय दिलाने वाले हैं। हमारे पास कलम की ताकत है। अगर वो एफआईआर करा सकते हैं तो हम कंप्लेंट करा सकते हैं। वो गलत एफआईआर कर सकते हैं तो मुकदमे को क्वेश करा सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का पावर है। हम उस जो एफआईआर है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है। धारदार हथियार बताए पुलिस कहाँ है, बताए कि वहाँ पे उनको कितनी इंजरी हुई है, कितने दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गया और कौन कौन सी 16 चोटें आई हैं। कब तक चलेगी ये लड़ाई? ये देखिए, मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, और हम लोग भी आंदोलन पे ही उतारू हैं, क्योंकि लातों के भूत अब बातों से नहीं मानने वाले हैं। हम लोग तो कलम वाले हैं, देखिए। और लेकिन इस तरह का दिखाना कि हम लोग जो है धारदार हथियारों का प्रयोग किया, और उस समय घटना स्थल पे वो गिरे हुए नज़र आए, उनको लोग, सारे अधिवक्ता लोगों की जिनकी भीड़ थी, सब लोग उनको बचाने में थे। हर अधिवक्ता यही जाना कि मेरे अधिवक्ता भाई के साथ ये दुर्घटना हुई है। हर व्यक्ति, एक वीडियो जारी हुआ कल, जो है कुछ लोग मिलने गए थे सीपी कार्यालय पे, तो वहाँ पे जो आईपीएस महिला है वो आपके अधिवक्ता भाई को ढकेलते हुए दिखाई पड़ रही है। कितना उचित है ये? जी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने थोड़ी सी अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया, और अपनी जितनी वहाँ उनकी टीम लगी हुई थी, सारे अपने अधीनस्थ जितने थे सबको इकट्ठा करके उनको ललकार के हटा दिया गया वहाँ से। क्या हमारा ये राइट नहीं बनता है कि मैं अपने मुवक्किल के साथ उनके पास जाऊँ उनकी बात रखने? लेकिन उनको जो है इस तरह का जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए था अपने अधिवक्ता भाई के साथ। क्या लग रहा है कि योगी राज में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनके राज में पुलिस जो है गुंडे के रूप में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल भैया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। एक्चुअली मैंने नहीं कहा, आपको क्या लग रहा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अभी का जो शासन प्रशासन है वो पुलिस को इतना पावर दे चुका है कि वो मनबढ़ाई के तौर पे आए दिन घटनाएं घटती जा रही हैं। ये कचहरी वाली जो घटना है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। दूसरी बात, अभी जो लेडी, वकीलों ने मारा था? नहीं, वकीलों ने मारा नहीं था, और वकीलों ने बाकायदे बचाया था उनको। हमारे अधिवक्ता भाई ऐसे उनको छाप के वैसे ले आ रहे हैं, उनको कहीं इंजरी नहीं है, किसी ने उनको मारा नहीं, इवन बचाया था। और उनकी पत्नी ने भी सीपी महोदय के यहाँ एक साक्षात्कार में स्पष्टता कहा है कि मेरे पति को अधिवक्ता भाइयों के द्वारा बचाया गया है, मुझे अधिवक्ता भाइयों से कोई असुरक्षा नहीं है, मैं अधिवक्ता भाइयों के साथ हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन, एक पुलिस को एक भेलूपुर वाली घटना, हम लोग भी, इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? पुलिस लड़ लेगी, अदालत आना होगा, वकील ही लड़ेगा, तो वो वकील का चूल्हा कैसे जलेगा ये सोच ले। और हमें तो सबसे बड़ी बात उनकी सुरक्षा पे शक है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस चेकिंग करती है जब अधिवक्ता या कोई भी। अगर किसी भी आदमी का समाज में वकील ही मुकदमा लड़ता, पुलिस का भी लड़ना होगा, तो आप
आप लोग कचहरी में हैं, इसका ये मतलब कि आप लोग गुंडागर्दी करेंगे, तुम्हारा मुकदमा वकील ही लड़ेगा तो इसलिए तुमको कचहरी में देख लेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। पुलिस को ये लगता है कि हम उनकी गर्मी शांत करवा लेंगे, मतलब अधिवक्ताओं की। हम न्याय के यहाँ पे देखने वाले हैं, न्याय के पुजारी हैं। हम लोग अपनी कलम से लड़ाई लड़ते हैं। अभी आपने कहा कि कचहरी में ही मुकदमा कौन लड़ेगा? मैं बता रही हूँ, कचहरी में ही मुकदमा लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ का संविधान ये नहीं कहता है किसी को वकील न मिले। कसाब को भी वकील मिला है तो वकील तो उनको भी मिलेगा, पर सही और गलत का न्याय तो यही होगा। स्क्रिप्टेड जो उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, उसको जो उनके सामने होगा वो भी अधिवक्ता होगा और वो जज महोदय को बताएगा कि स्क्रिप्टेड कहानी कहाँ कहाँ पर है। घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं पुलिस एक तो उकसा रही है, अब पुलिस जो है जिस तरीके से ललकार रही है गुंडे के माफिक, तो क्या लग रहा है कि ये पुलिस कर रही है और पुलिस क्या अपने दम पे कर रही है या शासन की मदद से कर रही है, सरकार के आदेश में कर रही है या सरकार को बदनाम कर रही है? मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है कि वो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ना समझे कि 8,000 अधिवक्ता का परिवार अगर बैलेट पेपर से वापस आएगा तो उनकी सरकार हिल सकती है। और पूरे पूर्वांचल से हमें समर्थन आ रहा है। आप समझिए, लाखों अधिवक्ताओं के परिवार अगर हम लोग ठान लें कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इतनी एकजुटता है हम में। तो अगर प्रशासन का सहयोग उनको मिल रहा है तो प्रशासन भी भुगतान करने के लिए तैयार रहेगा। तो क्या किसकी साजिश हो सकती है, क्या लग रहा है आप लोगों को? पुलिस मनबड़ हो चुकी है। एक मामले में बच्चे बिगड़ैल होते हैं ना, तो एक बार अगर आप भेजिए कि जाओ वहाँ मार के आओ, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, बच्चा सोचेगा मैं किसी को भी मारूं कुछ नहीं होगा। इस बार पंगा गलत ले लिया। आम लोगों को और अपराधियों को मारने के लिए आपको छूट मिली थी, आपने अधिवक्ताओं को मारना शुरू कर दिया। अब आपको पता चलेगा कि मारपीट का नतीजा क्या होता है। पुलिस सरकार को बदनाम कर रही है या सरकार के निर्देश पे काम कर रही है? सर, दो एक्चुअली ये जो स्क्रिप्टेड स्टोरी है वो बिहाइंड दी सीन है, ठीक है। तो ये दोनों कहना है, मतलब विद्वान अधिवक्ता हैं, कुछ तो मतलब चर्चा हो रही होगी। क्या चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो सरकार को गिराने के लिए सरकार में कुछ अराजक तत्व हैं, उनको उकसा के ऐसी चीज़ें करा रहे होंगे, या तो शासन प्रशासन का उनको सह मिल रहा है कि ऐसे शक्ति के बल पे, बिना ऊंचे पदाधिकारियों के संरक्षक के बल पे इतना इनका मन बढ़ाई गुंडागर्दी नहीं होती। ये जनता के रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ये योजना किस तरीके से जो पूरे प्रदेश के लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं, अधिवक्ता समाज, अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा संगठन है, जिस तरीके से वो सामने आने, तो अब पुलिस लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है, तो ये किसकी प्लानिंग हो सकती है? क्या साजिश है? ये सरकार का आदेश पे अधिवक्ताओं को कुचला जा रहा है या ये अपने मन से कर रहे हैं? देखिए, हम अधिवक्ता है, बिना सबूत के आधार पे कुछ भी नहीं कहते। जहाँ तक अभी तक तो हम लोग को यही पता है कि पुलिस के आला अधिकारी इसमें मिले हुए, क्योंकि उनका यहाँ पे ईगो हर्ट हो रहा है कि आखिर वकीलों ने ऐसा कृत्य किया, मतलब बेलूपुर के लिए इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी क्यों मांगी। हम अगर अपने अधिकार के लिए लड़ने गए तो उन्होंने इस तरीके का कहानी रचा और अधिवक्ताओं को फंसाने के प्लान किया, क्योंकि पुलिस को जवाब सिर्फ अधिवक्ता ही देता है। वो जब आते हैं यहाँ अपनी चार्जशीट दाखिल करने तो उनसे क्रॉस एग्जामिन हमारा अधिवक्ता ही करता है, और उन्होंने इस बार सिर्फ उनको दबाने के लिए अधिवक्ताओं को पुलिस ने ये चाल चली है। लास्ट लाइन कहना चाहूँगी भैया कि अगर पुलिस इसी तरह अपना तानाशाह रवैया अपनाई रहेगी तो हमारा अधिवक्ता समुदाय, हमारा जो अधिवक्ता संगठन है, वो इस लड़ाई को प्रदेश स्तर का आंदोलन बना के और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो लेडी सिंघम आज सिंघम बनी पड़ी हुई हैं, वो कल 2 कौड़ी की हैशटैग कहीं की कुछ भी नहीं रह जाएंगी, ठीक है। उनका इवन जो हमारा चूल्हा झांक रहे हैं, वो अपना चूल्हा, नौकरी, बच्चा, परिवार संभाल ले, वही बहुत है। उनको दी जाती है हैशटैग लेडी सिंघम। अरे जो दुनिया में समाज में काम चल रहा है उसके लिए आप जाने जाते हैं। बताना क्या चाहते हैं? लेडी सिंघम हम लोग को आके पीटेंगी जैसे पिक्चर में होता है, सिंघम आया सिंघम आया। ये पीटे तो पीटने के बाद देखिए, पीट के देखें, बस पीट के देखें। गाली इस लॉबी से क्या अधिवक्ता समाज आप लोग लड़ पाएंगे? लड़ जाएंगे। अधिवक्ता स्वतंत्रता से लड़ता आ रहा है, हर एक लड़ाई ट्रांसफर IPS का होगा, अधिवक्ता का नहीं होगा। वो पीट के देखें ना, यहाँ से चलेगा। कमाई वाली जगह पे आके बैठे हैं, कमाई वाली जगह पे, ये वाली जगह छूट जाएगी। सरकार के गुलाम होते हैं, वो हमको चेतावनी देने वाले होते कौन है? वो गुलाम होते हैं, वो गुलामी करते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। हम यहाँ संघर्ष के अधीन नहीं, उनको सैलरी मिलती है, करके 2 पैसा
कमाते हैं। फाइनली क्या मांग कर रही हैं आप लोग बताइए। मैं बता रही हूँ बॉलीवुड की कुछ फिल्में देख ली इन्होंने और हैशटैग सिंघम, व्हाट इज सिंघम, क्या है सिंघम, हाँ ये पकड़ते हैं। आप सोचिए ना, अपराधी पकड़ने आप जाते हो, आपका कैमरा ऑन रहता है, वो कैमरा ऑन अधिवक्ता भाई एक अधिवक्ता भाई लेके जा रहा है अपने मुवक्किल को और चारों तरफ से पुलिस घेर रही है। हमारी हुई रथ यात्रा वाली, उन्होंने कुछ नहीं किया और जिस दिन की घटना कचहरी की उस दिन रातों रात सब कुछ ये सोचे समझे साजिश है, ये प्रशासन की सोचे समझे साजिश है। उन्होंने सिंघम मूवी बतौर अच्छे से देखा है और उनके अंदर जुनून आ गया है, मन बढ़ गया है। लेडीज सिंघम, डंडा की सिंघम है, हम लोग कलम की सिंघम। लेडीज सिंघम है। चलो हम नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बता दूं ऐसे ही बनारस में एक सिंघम बन के घूमते थे, हमने बात आती है तभी ऐसे मामले शांत होते हैं और आगे भी माफी मांगेंगे वो लोग। चलो भैया एक चीज मान लीजिए, हम अधिवक्ता आक्रोशित हैं, लेकिन जो उपाध्याय परिवार के साथ मारपीट के पुलिस उनकी मौत के घाट उतार दिया, उस प्रकरण पे पुलिस क्या कहेगी, उस प्रकरण पे शासन प्रशासन क्या कहेगा। आए दिन आम जनता अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार से एकदम परेशान होके हम आंदोलित हो रहे हैं। वो दुर्गा व्याप्त करके करना पड़ेगा, उनकी गर्मी वाकई शांत की जाएगी, ये हमारा खुला चैलेंज है। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाईकोर्ट को स्वतः सोमोटो लेना चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे हमारे कचहरी को 40 मिनट बंद किया गया, जिसमें हमारे पीठाधीन अधिकारी थे। आपने उस वीडियो में देखा वो जिसको लेडीज गाँव वाले का स्क्रिप्ट फर्जी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करके हम अधिवक्ताओं के विरुद्ध आक्रोशित होकर के ऐसा प्लान करके हमारे ऊपर ही अनगिनत धाराएं, अनगिनत सेक्शंस और अनगिनत लांछन लगा रही है, जो सरासर गलत है। दूसरी बात भैया मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लेडी सिंघम कचहरी चौराहे पे जिस तरीके से अधिवक्ताओं को गाली देती आई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के सिलेबस में एक इथिक्स नाम की सब्जेक्ट होती है, ठीक है, शायद उन्होंने अच्छे से उसको रीड नहीं किया, क्योंकि इथिक्स में सिचुएशन को हैंडल करना आता है, ना कि आपको एग्रेशन को दिखाना है, ठीक है। और आप जिस तरीके से एक सभ्य समाज को, अधिवक्ता समाज को, जजेस को इस पूरे कैंपस में चारों ओर से लॉक लगा के 40 मिनट तक किसके आदेश से आपने ये किया, किसने आपको ऑथराइज किया था, किसका सह मिल रहा है आपको। और मैं ये शासन प्रशासन से भी मांग करती हूँ कि ऐसे क्या विद्वान ऐसे तानाशाह महिला अधिकारियों, इवन महिला पुरुष जो भी अधिकारी हो, भाई लेडी सिंघम ने गली आया, उनको देखा देखी सारे एसएचओ गली आ रहे हैं, शिवाकांत मिश्रा जी गली आ रहे हैं, हम गाली खाने के लिए बैठे हैं, आम जनता गाली खाने के लिए है। शिवाकांत मिश्रा जी का भी स्पष्ट वीडियो है कि कचहरी से बाहर निकलो मैं देख लूँगा। अरे तुम बताओगे, तुम अगर ठेले से और ऑटो वालों से, बस वालों से 10 रुपए ना घसीटो तो तुम्हारे घर की चूल्ही चौकी नहीं, अपने वेतन से कितना होगा कि तुम राडो की घड़ी पहन रहे हो, तुमको कितना मार दिया गया कि तुमको एक इंजरी नहीं आई। स्क्रिप्ट बना के अधिवक्ताओं का कितना शोषण करोगे भाई, कितना लिपापोती करोगे बताओ। आज कह रहे हो कि 16 चोट लगी, जबरदस्ती बीएचयू उनको एडमिट नहीं ले रहा था, ट्रामा सेंटर दीनदयाल से जबरदस्ती उनको बीएचयू ट्रामा सेंटर एडमिट कराया गया और अगले दिन, इवन उस दिन भी ले नहीं रहा था बीएचयू, लेकिन जबरदस्ती प्रेशराइज करके बीएचयू में एडमिट कराया। क्या मांग है? मांग है कि ऐसे तानाशाह अधिकारियों का बर्खास्त हो, निलंबित हो। और मेरी मांग ये है कि जो रथ यात्रा वाली जो घटना हुई उसमें दरोगा की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी करके उनको कचहरी लाया जाए, हम लोग भी उनको देख लें और दूसरी और कलम से देखें। अच्छा, कैसे देखेंगे? कलम से देख लें, कलम से देख लें, कलम के द्वारा हम लोग उनको भी देखेंगे और अपने अधिवक्ता भाई लोग के साथ हम लोग भी कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो फर्जी FIR हुआ है उसको पुलिस वापस ले, बस इतना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ कि हमारे बार के पदाधिकारी, दोनों बार के पदाधिकारी, हम अधिवक्ता खुद संयम बनाए बैठे हुए थे कि इस मामला को शांत किया जाए, लेकिन कल 2 दिन पहले धीरेंद्र भैया के क्लाइंट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद जो धीरेंद्र भैया और अधिवक्ता साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और जो तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं डीएसपी अमित पांडे जी का, बाकी आला अधिकारियों का, आला पुलिस वालों का हैशटैग ट्विटर अकाउंट पे, हैशटैग एक्स अकाउंट पे हैशटैग चल रहा है कि लेडी सिंघम फलाना ढिमकाना रोल मॉडल। अरे भैया, हमसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? हम समाज के रचयिता हैं, हम समाज के लिखने वाले हैं, हम समाज को देश दुनिया कानून में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने आप हमसे बड़े सिंघम कैसे हो गए? तो आप लोग IPS को पढ़ाएंगी? बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगर उनको इथिक्स की चीज़ें नहीं पढ़ाई गई तो बिल्कुल पढ़ाएंगे।
आप बताइए। मैं बता रही हूँ, सुनिए, बिल्कुल वो आप लोग पढ़ाएंगे क्योंकि आईपीएस जब हुई होंगी ना तो मम्मा गिलास का दूध लेके पीछे पीछे घूमी होंगी, बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ के आईपीएस हुई है। हम सब यहाँ संघर्ष करके आते हैं, कोई नहीं कहता बेटा वकील बनो वकील बनो वकील बनो। वकील बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो एक बार आईपीएस बनने के लिए पढ़ाई की है, उसके बाद लूट खसोट में लोग लगते हैं, थाने बिकते हैं उनके और वो ऊपर तक पहुँचाते हैं। हम रोज संघर्ष करते हैं, हमारे घर के चूल्हे वो ना निहारें, उनके घर के चूल्हे किस व्यवसाय से जल रहे हैं वो देखें। एक आईपीएस महिला को सिखाने की बात क्यों नहीं आएगी? क्या वर्दी में अधिवक्ताओं को गाली गलौज करना एक आईपीएस महिला पे शोभा देता है? कहीं से शोभा देता है? अगर उन्होंने आईपीएस, उनमें सबसे बड़ी बात एक अधिकारी होने तो उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जो भीड़ को न संभाल पाए वो कैसा आईपीएस अधिकारी? ये ट्रेनिंग पे डाउट है कि उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है कि नहीं, या किसी का रहमो करम से वो आईपीएस अधिकारी बनी पड़ी हुई है। क्योंकि एक यूपीएससी कैंडिडेट जो होता है ना, एक मैराथन के बाद बहुत सिचुएशन से लड़के उस स्टेज पे पहुंचता है और उसके बावजूद भी सालों एकेडमी मसूरी में उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लग रहा है मैडम की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चाल है। नीतू कादियान को आगे करके ये मोहरा बना रहे हैं जो पुलिस प्रशासन कि ये महिलाओं के इनको आगे किया जाए और अधिवक्ता भाई पीछे होंगे। और मुझे ये गलतफहमी ये भी लग रहा है कि उस एफआईआर में मात्र 376, 354 जैसे अपराध छूट गए, कहीं वो न लगे। अब लगा देना था, बेल्ट तो खुली थी, वो भी लगा देना था। तो धीरेन्द्र जी से ये कहा जा रहा था, एक चला है वीडियो, किसकी गर्मी शांत करोगे? किस जब आप मौके पे नहीं थी तो आप मौके पे आके क्यों पूछती हैं किसकी गर्मी शांत करोगे? कि बंदा उत्तेजित हो और ये बोल दे कि आपकी। पर हम अधिवक्ता हैं, हम भी ऐसे ही उकसा के बयान करवाते हैं, हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले। हमारा कोई भाई ये नहीं कहेगा कि वो उनकी गर्मी शांत करेगा, वो अपनी गर्मी लेके बैठी रहे। अधिवक्ता कहानी करता है, लेकिन यहाँ तो पुलिस खुद ही अपनी कहानी कर रही है। बड़ा बढ़िया प्लान था, पुलिस को भेजो, 4 पुलिस वाले पहले से इकट्ठा रहे, 2 थप्पड़ मारे, अधिवक्ता सोचेंगे क्या हुआ, भीड़ लगे और एफआईआर करके रथ यात्रा चौराहे वाले जो घटना हुई उस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी न हो और मामले को दबाया जाए। जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की, हाँ, एक कहावत आपने सुना होगा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये स्क्रिप्टेड स्टोरी लेके जिस तरीके से अधिवक्ता भाइयों को फंसाया गया है, धारदार हथियार, वॉच, फलाना ढिमकाना, वो अपने आप। वाराणसी से द ललन पेज के लिए अमित सिंह।